हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ सेमेस्टर 6 का सिलेबस, जो कि वीबीयू में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और वो भी जूलॉजी ऑनर्स का सिलेबस लेकर के आए हैं। तो जूलॉजी ऑनर्स जिन लोगों का है, जो भी लोग जूलॉजी लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो वीबीयू में हो या किसी और भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो उनका सिलेबस लगभग सेम होता है, या फिर जो टॉपिक्स मैं आपको दूंगी वो टॉपिक्स आपके सेमेस्टर में मैच कर सकते हैं। तो ये सेमेस्टर का क्लास मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने ये क्लास क्यों शुरू किया वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट एक कहानी बताती हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो हजारीबाग आकर के या फिर धनबाद में रह करके या फिर टाउनशिप में रह करके पढ़ाई नहीं कर पाते। तो वो लोग जाते हैं फिर ऑनलाइन ऑनलाइन अपना सिलेबस को ढूंढते हैं, बट प्रॉपर नोट्स उनको नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज के डेट में मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन सेमेस्टर्स पढ़ाने वाले चैनल्स नहीं है। तो इसलिए ये समस्या कुछ बच्चों ने मुझसे शेयर की कि मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण हम आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया बच्चों कि वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, बट मैं तो आपके पास आ सकती हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। तो ऑनलाइन का माध्यम एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसके थ्रू हम अपने चीजों को, अपने कंटेंट को आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चैनल में आपको बहुत ही अच्छे से सेमेस्टर 6 का स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टूडेंट के डिमांड पर। और ये जो क्लास मैं लूंगी सेमेस्टर 6 का, ये इसमें 3 पेपर आपके रहेंगे, और ये तीनों पेपर का मैं डिटेल में आपको नोट्स भी देने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे इस चैनल को अभी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब तो करेंगे ही, और जिनको बेनिफिट हो सके उनको आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस आज का क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का सिलेबस हम लोग, जो कि आपका सेमेस्टर 6 का जूलॉजी ऑनर्स का सिलेबस है। और जूलॉजी ऑनर्स में जितने भी बच्चे हैं जो सेमेस्टर 6 में गए हैं, वो आज हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को देखते रहिए, ताकि आपको और भी वीडियोस जब मैं अपलोड कर दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है आपका सिलेबस। आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। तो जूलॉजी ऑनर्स के सिलेबस में हम लोग मेनली 2026 का ये सिलेबस, यहाँ पे देखिए गलती से मिसप्रिंट हो गया बच्चों, यहाँ पे 26 में नहीं, आपका 2025 में ये एग्जाम होगा। तो 2025 में आपका जो एग्जाम होगा जूलॉजी ऑनर्स का, उसमें आपका 3 पेपर जो है वो मेजर पेपर है। एक बात मैं बता दूं, मैं आपको मेजर पेपर्स डील करूंगी। मेजर पेपर्स जो होते हैं जूलॉजी में, जूलॉजी ऑनर्स में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो मैं आपके साथ डील करूंगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माइनर पेपर भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे कुछ ने बॉटनी ले रखा है, कुछ ने केमिस्ट्री ले रखा है, कुछ का कुछ और सब्जेक्ट है, तो अगर आपको माइनर पेपर का भी नोट्स चाहिए या क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है आपका सिलेबस। तो मेजर पेपर का आपका 3 सिलेबस है, 3 सब्जेक्ट है आपका मेजर पेपर में, और एक आपका प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, तो पहला जो मेजर पेपर है वो मेजर 12 में है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एंडोक्राइनोलॉजी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ है, पूरे हेड से लेकर पूरे फुट तक आपके बॉडी में अलग अलग ग्रंथियां हैं, अलग अलग ग्लैंड्स है, और इन ग्लैंड से अलग अलग चीजें सिक्रीट होती है, जिनको हम लोग हॉर्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन्स सिक्रीट करता है, और उन्हीं हार्मोन्स के बारे में आप लोग को एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ना है।
डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स है आपके बॉडी में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, और ग्लैंड से अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। आपका पेनक्रियाज है, लिवर है, थायराइड ग्लैंड है, आपका फिर पिट्यूटरी है, फिर आपका हाइपोथैलेमस है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथि है आपके पूरे बॉडी में, और उन सभी ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होता है, तब जाकर के हमारा बॉडी पूरा फंक्शन करता है, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ना है एंडोक्राइनोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिकल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग देख लेंगे तो स्पर्म है, ओवम है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, ये सब पहले से हम लोग जानते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें आपको कुछ इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी। दूसरा मेडिकल बायोलॉजी, तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उसको आपको इसमें देखना होगा जूलॉजी में, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो थर्ड पेपर आपका जो है मेजर पेपर 40, इसमें आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है। एक बात मैं बता दूं बच्चों, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, वो चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, या फिर साइंस के बच्चे हो, सभी बच्चों को पढ़ना पड़ता है किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी सेमेस्टर में, ठीक है। तो आप ये जो मैं इंट्रोडक्शन क्लास दे रही हूँ, ये आप आर्ट्स के बच्चों को भी शेयर कर देना, कॉमर्स के बच्चों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एटलीस्ट पढ़ने को मिल जाए, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स लगभग मिलते जुलते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक जो होता है वो सब में सेम होता है, ठीक है। तो उनको भी यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेजर पेपर 15, जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा, यही तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि आपको सब्जेक्ट्स कितने पढ़ने हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बच्चों, एंडोक्राइनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिकल बायोलॉजी, और थर्ड वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और फोर्थ आपका है प्रैक्टिकल। चलिए एक एक करके देखते हैं सिलेबस आपका क्या दिया हुआ है। तो पहला है एंडोक्राइनोलॉजी। आप देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने बताया कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो जितने भी हार्मोन्स है आपके, ये देखिए, सबसे पहले आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ना है, फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पढ़ना है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका एक क्लासिफिकेशन होता है कि किस तरह से हार्मोन का नामकरण है या उनको बंटवारा किया गया है ना। अलग अलग नाम से हम लोग हार्मोन्स को जानते हैं, तो उनको अलग अलग नाम से जानने के लिए उनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है, अलग अलग आधार पर, ठीक है। तो आपको ये मैं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन कैसे करता है, हमारे बॉडी में हार्मोन की वजह से ही सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन हमारे बॉडी में वो एक्शन कैसे करता है, क्या करता है हार्मोन, जो हमारा बॉडी इतना अच्छा वर्क करता है, वो पढ़ना है आपको। इनके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है ना। फिर ट्रांसडक्शन पढ़ना है, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, देखिए, जैसे आईपीसी, कैल्शियम, जीपीसीआर फैमिली, आरटीकेएस, प्रोटीन काइनेसिस, ये सब पढ़ना है आपको। लास्ट में आपको स्टेरॉइड हार्मोन पढ़ना है, उनका एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड से जो है, थर्ड चैप्टर से आपका एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, और उससे क्या क्या चीजें रिलीज होती है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सब पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में डिटेल पढ़ना है। जैसे पहला आपको पढ़ना है थर्ड में पीनियल ग्लैंड के बारे में, फोर्थ में आपको पढ़ना है हाइपोथैलेमस और उसके एक्शन के बारे में, है ना। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, देखिए, फिफ्थ में पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में। सिक्स्थ में आपको पढ़ना है थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो कि गले में होता है। नेक्स्ट 7 नंबर में आपको पढ़ना है पाराथायराइड के बारे में। 8 में आपको पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड और उसके फंक्शन, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं इससे रिलेटेड, इसके बारे में। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है ना। फिर पैंक्रियाज के बारे में आपको पढ़ना है। पैंक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से इंसुलिन सिक्रीट होता है बच्चों। और ये सभी जो टॉपिक्स है, इनके डिसऑर्डर्स है, इनसे क्या हार्मोन सिक्रीट होता है, वो सब पढ़ना है। 10 नंबर में आपको पढ़ना है गोनाड, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस होता है मेल में, ओवरी होता है फीमेल में।
तो उन सभी के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट 11 नंबर में आपको पढ़ना है बच्चों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन यानी आपके गट में या पेट से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट 12 नंबर का आपको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। कीड़े मकोड़े में कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट का मेटामॉर्फोसिस होता है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो मैं डिटेल में आपको ये सारी चीजें पढ़ा दूंगी और कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूंगी, बशर्ते कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और शेयर करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिकल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको देखिए पढ़ना है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजर कंसेप्ट एंड एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम्ब्रॉयनिक इंडक्शन कैसे होता है वो पढ़ना है। फिर आपको फेट मैप पढ़ना है, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग एंड चिक पढ़ना है। देख लीजिए कुछ एनिमल्स का भी इसमें डाला हुआ है, उसमें था इंसेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है और इसमें आपको फ्रॉग और चिक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन इन चिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, चिक का एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको 6 में पढ़ना है प्लेसेंटा इन मैमल्स। मैमल्स में प्लेसेंटा का क्या रोल है और वो कैसे डेवलप होता है वो पूरा पढ़ना है, क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है तो डेवलपमेंट के बारे में हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट है सेल लीनिएज, सेल टू सेल इंटरेक्शन। 8 नंबर में आपको पढ़ना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्टेम सेल्स, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, यूज क्या होता है ह्यूमन वेलफेयर में, इस सब आपको पढ़ना है। और 10 नंबर में आपका आ जाता है मेडिकल जूलॉजी, जिसमें आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ना है जो कि अलग अलग पैथोजन से होते हैं, जैसे कि वायरल डिजीजेस कौन कौन से हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ना है, जैसे रेबीज हो गया, एड्स होगा, कोरोना होगा और पोलियो होगा। फिर है आपका बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और हेलमिंथ से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो मेडिकल जूलॉजी में आपको मेनली बीमारियां पढ़ना है, उनके कॉजेस पढ़ना है, आपको सिम्टम्स पढ़ना है, प्रिवेंशन पढ़ना है और लास्ट उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे उसका इलाज होगा, उस सब पढ़ना आपको डिटेल। लास्ट एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आपका बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक्स है जो कि सभी लोग को पढ़ना है, आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ेंगे, कॉमर्स के बच्चे भी पढ़ेंगे और साइंस के बच्चे तो पढ़ेंगे, है ना। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरमेंट से आपको जोड़ता है, आप अगर एनवायरमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको एनवायरमेंट से जोड़ने का काम करेगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ताकि आप एनवायरमेंट को अच्छे से समझ सके, है ना। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने आस पड़ोस को, सराउंडिंग्स को और अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखें और साफ सुथरा रखें, इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स में एनवायरमेंटल बायोलॉजी डाला जाता है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आपको पहले पढ़ना है बायोस्फीयर, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर, बायोम्स, फिर आपको पढ़ना है इसमें इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और इनके अलग अलग टाइप्स आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 2 नंबर में आपका पढ़ना है बायो जियो केमिकल साइकिल। कुछ साइकिल्स आपको पढ़ने हैं, इन साइकिल्स में आपको मेनली कार्बन और नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ना होता है, और भी बहुत सारे साइकिल होते हैं, बट ये दोनों जो है कार्बन और नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, एसिड रेन के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये सब शॉर्ट नोट्स में जाएगा आपको। नेक्स्ट है पॉपुलेशन आपको पढ़ना है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का डायनेमिक्स पढ़ाऊंगी मैं आपको, और पॉपुलेशन स्टेबलाइज कैसे हो, पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करें कि वो स्टेबल हो, ये सभी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आपको 4th नंबर में है कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आपको डोमिनेंस, डाइवर्सिटी क्या होता है, ये सभी शॉर्ट नोट में ही चला जाता है ना, तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट 5th नंबर में भी आपका जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस का नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस पढ़ने हैं। हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप्स के इंटरैक्शंस होते हैं, जिसके वजह से एक दूसरे से कोई भी प्राणी जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उन इंटरैक्शंस के अलग अलग नाम है, अलग अलग बेसिस पर।
तो उसी को पढ़ना है, जैसे कॉमनसेलिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, प्रीडेशन हो गया, फिर लास्ट में आपको इसमें गॉस प्रिंसिपल भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6th नंबर में आपको पढ़ना है सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट, ये सब इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 7th नंबर में आपको पढ़ना है बच्चों इन्वायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। एनवायरमेंट को अगर डिग्रेड कर दोगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सभी चीजें इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 8th नंबर में आपको बायोमाइनिंग पढ़ना है बच्चों। फिर आपको 9th में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ना, सॉइल और वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, तो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन भी आपको पढ़ाऊंगी। 10th नंबर में आपको पढ़ना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मैं पढ़ाऊंगी। 11th में आपका वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, वाइल्ड लाइफ कैसे डिप्लीट हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, एंड इट्स कंजर्वेशन, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, वो सभी चीज इसमें पढ़ना है। 12th में आपको पढ़ना है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, या फिर वाइल्ड लाइफ जानवरों को, एनिमल्स को, है ना। तो वो कौन कौन से ऐप है या कौन कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है 12। नेक्स्ट 13 में आपको प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ने हैं, जहाँ पे हम अपने जितने भी जीव जंतु हैं जो अभी विलुप्त हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, और ऐसे प्राणी जिनको बचाना बहुत जरूरी है, जैसे डायनासोर, तो डायनासोर आज है ही नहीं इस दुनिया में। क्यों नहीं है, क्योंकि वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह से डोडो चिड़िया, वो भी आज हमें नहीं देखने को मिलता है। कुछ शहरों में तो आजकल पैरोट भी देखने को नहीं मिलता, तोता, है ना। तो वो कहीं ना कहीं छुप रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग हार्म कर रहे हैं एनवायरमेंट को, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके वजह से सरकार जो है वो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाई है, जिसमें हम इन जानवरों को ले जाके प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो उन एरियाज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे नेशनल पार्क हो गया, है ना, फिर आपका IUCN के तहत क्या है, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया क्या बोलता है, तो ये सब कुछ एरियाज हैं जिन पे हम काम करके या जिनके द्वारा हम इन जानवरों को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब यही है आपका सिलेबस बच्चों, तो इन्हीं को आपको पढ़ना है। 3 आप लोग का है सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ के खत्म करना है मेरे साथ। तो इसलिए आप लोग ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो जरूर करिए, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि जो भी बच्चे जूलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं या फिर एनवायरमेंटल बायोलॉजी जिनको पढ़ना है, उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड विद BR Abetकर बायोलॉजी क्लास। थैंक यू।